राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तिल चौथ की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, चतुर्थी तिथि या चौथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा के लिए समर्पित है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आने वाली चौथ को सकट चौथ कहते हैं और शुक्ल पक्ष में आने वाली चौथ को गणेश चतुर्थी कहते हैं। भादो मास में आने वाले गणेश चतुर्थी को साल के सबसे बड़े गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है, तो माघ मास में आने वाले सकट चौथ को साल के सबसे बड़े संकष्टी चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है। इसी संकष्टी चतुर्थी को लंबोदर सकट चौथ, माही चौथ, तिल चौथ और तिलकुटी भी कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और महिलाएं अपने संतान की दीर्घ आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश जी की विधि पूर्वक आराधना की जाती है तथा उन्हें तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्र दर्शन के बाद इस व्रत को खोला जाता है। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को शहद, रोली, चंदन मिश्रित दूध से अर्घ्य दिया जाता है। कुछ स्थानों पर महिलाएं व्रत के बाद सबसे पहले शकरकंद का प्रयोग करती हैं। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ पर श्री गणेश जी की पूजा से सारे संकट दूर हो जाते हैं। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से संतान की दीर्घ आयु और उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। 2021 में सकट चौथ व्रत की तिथि और वार है 31 जनवरी 2020 दिन रविवार। चंद्रोदय का समय है रात के 8:45 बजे। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है रात के 8:24 से। चतुर्थी तिथि समाप्त 1 फरवरी 2021 दिन सोमवार शाम के 6:24 को। चौथ पूजा में चांद को अर्घ्य देने का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए चंद्रोदय के समय जिस दिन चतुर्थी की घड़ियां चल रही है उसी दिन चौथ का व्रत रखा जाता है। इसीलिए तिल चौथ इस साल 31 जनवरी दिन रविवार को मनाया जा रहा है। भक्तों, यह है माघ मास तिल चौथ का महात्म्य, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। आइए अब कथा श्रवण करें, परंतु उससे पहले हमेशा की तरह ओम गण गणपतिये नमः, जय श्री गणेश देवा लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तब सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब
आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, दिन भर काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सर पर पोंछो, और कहाँ पोंछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे की टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़े देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विंदायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। फिर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के बिंदायक जी से मदद की विनती करने लगी। बिंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो।
वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाढ़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई की भी पांति कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। भक्तों, यह है माघ मास के तिल चौथ पर सुने जाने वाली व्रत कथा। आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय श्री गणेश देवा लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।